कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री, नामजदगी का तनाजा बरकरार। स्पीकर और अपोजिशन अपने अपने मौकिफ पर डट गए। नशिस्त खाली होने के ऐलान से कबल नए नाम जमा नहीं कराए जा सकते। असम्बली सेक्रेटेरिएट का आमिर डोगर को तहरीरी जवाब। भारत के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तोसी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। 23 अप्रैल से फजाई हदूद की मुसलसल बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान। और पीएसएल की नई फ्रेंचाइजीज के नामों पर इत्तेफाक। टीमों के नाम गिलगित और फैसलाबाद होंगे। मुल्तान सुल्तान्स के साथ मैनेजमेंट के मामलात हल न हो सके। नए मालिकान की तलाश के लिए फ्रेंचाइज ऑनरशिप बोली में जाने का इम्कान। बर्दाश्त और रवादारी कामयाबी की कुंजी। क़याम पाकिस्तान का बुनियादी फलसफा भी यही था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, मुआहिदा सुलह हुदैबिया तहम्मुल का अजीम मुजाहिरा था। आज के दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल की जरूरत मजीद बढ़ गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री, नामजदगी का तनाजा बरकरार। स्पीकर और अपोजिशन अपने अपने मौकिफ पर डट गए। नशिस्त खाली होने के ऐलान से कबल नए नाम जमा नहीं कराए जा सकते। असम्बली सेक्रेटेरिएट का आमिर डोगर को तहरीरी जवाब। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। 8 से 19 नवंबर तक मश्क में कॉम्बैट टीमों की शिरकत। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम तरबियती मकासद कामयाबी से हासिल कर लिए गए। और पाकिस्तान के अजरद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। फाइनल में इंग्लैंड के हार्वी ने बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम में 5-2 से शिकस्त दी। मुल्क का मौशी हब फिर भत्ताखोरों का निशाना। बैरून मुल्क से 3 गिरोह मुतहरिक। वसीउल्लाह लाखू, अहमद मक्सी, जमील छांगा ग्रुप पड़ोसी मुल्क से सरगर्म। समद काठियावाड़ी, अरशद पप्पू, बहादुर PMT ग्रुप, अयाज जहरी और सिकंदर सकू ग्रुप भी मुलविस। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर फोन कॉल्स बैरून मुल्क से मौसूल होती हैं। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। भत्ताखोरी पर ताजरों का इजहार तशवीश। अतीक मीर कहते हैं, पर्चियों के साथ गोलियां भेजी जा रही हैं। धमकियों के बायस 90% ताजर भत्ते का बताते ही नहीं। हजारों लोग कराची छोड़कर गए। ओपोजिशन लीडर की भी हुकूमत पर तनकीद। असम्बली में तहरीक लाने का ऐलान। कराची न्यू टाउन MA जिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग करने वाला मुलजिम पकड़ा न जा सका। वाकये का मुकदमा जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज। मुदई के मुताबिक रकम मांगने वाले ने नाम अहमद अली मक्सी और ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से बताया। 50 लाख ना देने पर खतरनाक नताइज की धमकी। अहमद अली मक्सी ग्रुप के खिलाफ भत्ताखोरी के 50 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। ग्रुप बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जाता है। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। मुखालिफिन भी कहते हैं काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। 1 साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है पंजाब के अंदर। नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोग बदतमीजी, बदतहजीबी और मार धाड़ की वजह से जाने जाते हैं और नून लीग काम की वजह से। लोगों ने कई साल जाया किए, कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की तनकीद। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई। कोई शहर ऐसा नहीं जहां सड़कों का जाल न बिछा हो। 6 माह के दौरान 1000 नई सड़कें बन रही हैं। 1.5 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। वज़ीर आला पंजाब का खवातीन को हिरासत करने के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। कहा, खवातीन पर आवाज कसना भी बर्दाश्त नहीं। किसी खातून को हिरासत किया जाएगा तो केस के फैसले तक आराम से नहीं बैठूंगी। चार रोजा जंग में भारत को शिकस्त, पाकिस्तान को फतह मिली। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ। पाकिस्तान की फतह ने चीनी हथियारों को नुमाया किया। चीन का दिफाई निजाम, PL-15 मिसाइल और J-10C तैयारे मैदान जंग में आजमाए गए। US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिससे फ्रांसीसी साख्ता तैयारों के साख को नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया ने खरीदारी रोक दी। चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 तैयारों की भी पेशकश की।
भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग करने जा रहा था, मैंने रुकवा दी। दोनों ममालिक अब मुस्बत इक़दाम की जानिब बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, फिर 8 जंगे रुकवाने का तस्करा। बोले, सब कुछ मेरी सोच से ज्यादा जल्दी हो गया। जंगे रुकवाना काबिल फख्र है। रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम तरीन नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। रियाद $142 अरब का असलहा खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फ्रेमवर्क मुआहिदा भी तय। सऊदी वली अहद का सरमायाकारी $6 अरब से बढ़ाकर $1000 अरब करने का ऐलान। एससीओ इजलास के मौके पर पाकिस्तान की आला सतह की सिफारतकारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म की रूस और चीन के वज़राए-आज़म से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल। इलाकाई राबताकारी के फरोग और मुश्तरका इक़दामात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए-आज़म से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ब्रसेल्स पहुंच गए। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। आइंदा बर्स मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। खलील मुद्दती मंसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म का हुक्म। नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबे में जारी विफाकी मंसूबों पर मुशावरत। आइंदा 200 रोज में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा। मुसद्दिक मलिक का ऐलान। कहा, अगले मॉनसून से कबल मुमकिना मुतासरा अजला में सिस्टम फाल होगा। वार्निंग सिस्टम की पहली घंटी तहसील जिला की सतह पर बजेगी। चेयरमैन एनडीएमए कहते हैं कि अगले साल 20 से 26% ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। सैलाब के दिनों में सयाहों की आमदरफ्त को महदूद रखा जाएगा। आजाद कश्मीर की काबीना ने हल्फ उठा लिया। 18 वजीर और 2 मुशीर शामिल। सदर की अदालत के बाद स्पीकर चौधरी लतीफ अकबर ने हल्फ लिया। फैसल मुमताज राठौर का काबीना में मजीद तौसीन न करने का फैसला। अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात एक करने का अज़्म। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अपना लिए। फौरी नाफिजुल अमल होंगे। फुल कोर्ट इजलास में फैसला। एलामिये के मुताबिक जब तक आईनी अदालत के अलग रूल्स नहीं बनते, सुप्रीम कोर्ट के लागू होंगे। वफाकी आईनी अदालत का कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस रखने वाले वकला ही दलाइल के मजाज होंगे। 26 और 27वीं तरमीम आइन से मुतसादिम है। आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए। ओपोजिशन का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत का मजीद वजूद अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गया। जमहूरियत पर यकीन रखने वाली कुव्वतों को निकलना होगा। इस्तीफा देने वाले जजेस हीरो, आगे आकर तहरीक की क़यादत करें। तहरीक इंसाफ का बानी से फैमिली और वकला की मुलाकात न करवाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद। मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन इस्तेहकाम का सबूत। 3 मुल्की सीरीज से शायकीन को अच्छा खेल देखने को मिलेगा। वज़ीर आज़म का टीमों के एजाज में सोहराना। कहा, उम्मीद है तीनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के जरिए दोस्ती और बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। पुलिस हिरासत से फरार होने वाला साबिक एडीसीआर सियालकोट दोबारा गिरफ्तार। इकबाल संघेड़ा को रावलपिंडी पुलिस की खुसूसी टीम ने गिरफ्तार किया। कोट लखपत जेल मुंतकिल। मुलजिम 13 नवंबर को पुलिस हिरासत से फरार हुआ। गफलत का मुजाहिरा करने वाले 4 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए पहली बार पिंक बसें चला दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी पैरवी करे। सीनियर वजीर शजील मेमन का मशवरा। कहा, ट्रांसपोर्ट के शोबे में आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वोट लेकर इक्तदार में बैठना ही हुकूमतों का काम नहीं, अवामी रिलीफ के इकदाम भी करना होते हैं। चीनी बहरान का जिम्मेदार कौन? सरकारी और निजी इदारों ने मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी महंगी होने की जिम्मेदारी रिटेलर्स और इंतजाम पर डाल दी। कायमा कमेटी के इजलास में मुसाबकती कमीशन का चीनी की कीमत के तयन के लिए हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुआहिदे पर एतराज। कार्टलाइजेशन के मुतरादिफ करार दे दिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एशिया की बेहतर मार्केट्स में शामिल 40% तेजी देखने में आई। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर रिपोर्ट लिखा, सियासी इस्तेहकाम और बेहतर रिटर्न्स ने सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा दिया। प्रॉपर्टी में जमूद और बैंक डिपॉजिट रेट्स में कमी भी वजह। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद। सऊदी वली अहद का मुआहिदे से पहले मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप की तारीफ। शाम पर आयद पाबंदियां हटाने की दरख्वास्त। गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करने का अज़्म। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया शदीद माली बहरान से दुचार। ईंधन का खर्च 29% बढ़ गया। सालाना $45.5 करोड़ का नुकसान। बरतानवी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट, अमेरिका, कनाडा और यूरोप जाने वाली परवाजें जेब पर भारी पड़ने लगी। भारतीय एयरलाइन ने चीन के इलाके सिंकियांग की फजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। मेगा इवेंट आइंदा साल 15 जनवरी से नमीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। पाकिस्तान और भारत अलग-अलग ग्रुप में शामिल। इवेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। एक और गोल्ड मेडल की तलाश। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम आज इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में किस्मत आजमाएंगे। जैवलिन थ्रो इवेंट का फाइनल रात 11 बजे शेड्यूल। 7 एथलीट एक्शन में होंगे। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील।